हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज हम आपको प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। प्राचीन भारत के बारे में हम जितनी भी जानकारी मिलती है वो सब के सब जितने भी स्रोत हैं या फिर जो भी तथ्य से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है उनके बारे में हम आज विस्तार से यहाँ पर जानकारी देंगे आपको। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी है जो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्रथम स्रोत होगा धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे जो विदेशियों का विवरण होता है वो यानी कि भारत में जो भी बाहर के लोग आए थे प्राचीन काल में वो भी अपने जा कर के वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर तथ्य या कुछ न कुछ उसमें विवरण जरूर लिखते हैं, तो उनसे भी हमें हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिल जाती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो अक्सर खोज चलती रहती है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेदपायन वेदव्यास को माना जाता है। जो वेद है वो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। और वेद कितने हैं? वेद को टोटल हमारे 4 वेद हैं। प्रथम वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और जो ये 4 वेद हैं इनको संहिता कहा जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद के बारे में जानकारी। ऋग्वेद विचारों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसके 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दे लीजिएगा। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदर्श स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध होता है गाय। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी गया है कि अधन्य का क्या अर्थ होता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतवत ब्राह्मण का स्थान है। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। शैश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता क्या कहते हैं? अध्वर्यु। ये पूछा जाता है, जितने भी वेद होंगे उनके पाठकर्ता के बारे में अक्सर पूछा जाता रहता है, तो ये ध्यान दे लीजिएगा। यजुर्वेद में यहाँ पे यज्ञ आना चाहिए था। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरी अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।